कुछ रिश्ते रहे, कुछ रिश्ते चले गए, बिखर गए, कि हीरा मंडी आने के बाद मुझे ऑस्कर मिल जाएगा। देखिए, शुरुआत राज से हुई, जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी। मैंने 15 साल में जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जितना भी कुछ देखा, विच इज़ माई लव स्टोरी आफ्टर वेरी लॉन्ग। हर एक्टर का सपना क्योंकि रहा है कि संजय सर के साथ काम करने का, उनको एटलीस्ट एक बार मौका मिले। एंक्शियस था मैं कि लोग क्या कहेंगे काम को देखकर, शो को लेकर भी। शो में या लैम्पशेड बन जा या कोई आर्ट प्रॉप बन जा के खाली खड़े हो जा, तो मैं वो भी कर लेता सर के लिए। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Adhyan Suman. जया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो मैन। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, सपनों में हूँ फिलहाल हीरा मंडी को लेकर। हाँ सर, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी अध्ययन की कल क्या ग्रैंड एंट्री मारी है आपने पूरे साहिल एंट्री तो ग्रैंड थी, हाँ। नहीं यार, वो नवाबी प्ले कर रहा हूँ तो नवाबी एंट्री थोड़ी सी ज़रूरी थी। हाँ, शो के लिए। कैसा लगा कल देख? बहुत अच्छा लगा और इंडस्ट्री के सारे लोग थे वहाँ पर और एंक्शियस था मैं कि लोग क्या कहेंगे काम को देखकर, शो को लेकर भी। और सी शो ऑफ कोर्स सर ने बनाया है, संजय सर ने, तो वो तो हैड टू बी ग्रैंड। अपने काम को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा एंक्शियस था, लेकिन पीपल वर वेरी काइंड और लोगों को बहुत अच्छा लगा। और क्या है कि जब आप प्रीमियर पे जाते हैं तो लोग वैसे झूठी तारीफ़ कर देते हैं आपकी, पर मुझे वो तारीफ़ झूठी लगी नहीं। तो आई होप कि जब फर्स्ट को शो आए तो जो जनता है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑडियंसेस, जो मैं हाथ जोड़कर हमेशा कहता हूँ कि भाई प्लीज़ मुझे मौका दे दें। आई रियली होप कि फर्स्ट के बाद वो हो। हीरा मंडी कैसे हुआ? हीरा मंडी ऐसे हुआ कि जब मैं अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी के लिए गया था हिमालयस, मैं वापस लौट रहा था और मुझे एक कॉल आया जब मैं टनल के अंदर जा रहा था वहाँ से, तो मुझे एक कॉल आया श्रुति महाजन के यहाँ से, जिनका मैं बहुत आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर कि उन्होंने मुझे मौका दिया शो के लिए ऑडिशन करने के लिए। पता चला कि ऑडिशन हीरा मंडी के लिए है, लेकिन ऑडिशन अभी देना है। और मैं कुछ 12:30 बज गए थे और मेरी फ़्लाइट 3:30 बजे की थी, तो मैंने गाड़ी रोकी पहाड़ों के बीच। मेरे फादर घबराए थोड़े से, क्या हो गया भाई? मैंने बोला भाई फ़ोन आया, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ोन कॉल है ये। तो बहुत गंदे फटे हुए कपड़ों में था मैं, तो मैंने बोला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। आई नो एट द एंड ऑफ इट इतने ऑब्जर्वेंट है सर कि अगर उनको समझ में भी आ जाए कि मैं जोरावर जो प्ले कर रहा हूँ वो दिख जाऊँ तो इल हैपन। एंड आई ऑडिशनड और वो हुआ जो मुझे लगा था नहीं होगा। मुझे शो नहीं मिला और किसी और को शो चला गया, वो किरदार किसी और के पास चला गया। एंड इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और शायद कोई और फिल्म मेकर होते तो, या कोई और फिल्म होती रादर, तो इतना दुख होता, इतना नहीं होता। लेकिन मुझे, और हर एक्टर का सपना क्योंकि रहा है कि संजय सर के साथ काम करने का, उनको एटलीस्ट एक बार मौका मिले, और ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका था। और कब आता वापस आई डोंट नो, बट इट डिडंट हैपन। और ज़िंदगी का नाम यही है दैट इवेंचुअली यू हैव टू मूव ऑन, एंड आई डिसाइडेड टू मूव ऑन विद अ हैवी हार्ट। पर 2 महीने बाद एक दोपहर को मुझे फिर से फ़ोन आया श्रुति महाजन जी का कि तुम्हें याद है कि तुमने, मैंने बोला डोंट टेल मी इट इज़ फॉर जोरावर, फॉर हीरा मंडी प्लीज़। शी इज़ लाइक काम डाउन, ब्रीद, उसी के लिए कॉल कर रही हूँ तुम्हें, जल्दी से एक वीडियो बना के वाइट कुर्ते में भेजो, सर देखना चाहते हैं तुम्हें फिर से। एंड नेक्स्ट थिंग आई नो कि मैं अगले दिन सेट पर था, जिसको जो करने वाला था शो, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम बट फॉर्चुनेट फॉर मी, आई गॉट दैट रोल। एंड मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर और एक अंधेरे से लाइट में एक इंसान चलते हुए आया, मिस्टर बंसाली। सेड बच्चा, ही कॉल्ड हिज कैमरामैन मिस्टर सुदीप दा। आई सेड सुदीप व्हाट डू यू थिंक? एंड आई वाज जस्ट लाइक, फॉर मी बस वो सेट पे होना बहुत बड़ी बात थी कि मैं खैर वहीं पे आया हूँ ट्रायल करने के लिए कपड़ों की, वही बहुत बड़ी बात थी। मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, पर सर ने बोला बच्चा कल मिलते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने बोला सर मुझसे बात कर रहे हैं आप? बोला बच्चा तो तुझसे बात कर रहा हूँ, आई विल सी यू, चल मंडे को मिलते हैं। एंड दैट्स हाउ द शो हैपेंड। और शो में जाते जाते दिन जब मैं शो कर रहा था तो मुझे और एक किरदार दिया गया। अपने फादर जो जुल्फ़िकार प्ले कर रहे हैं, हेड ऑफ नवाब, उसका भी यंगर वर्जन में प्ले कर रहा हूँ। तो 2 किरदार, इंपॉर्टेंट किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ शो में। संजय लीला भंसाली एज अ डायरेक्टर कैसे है? आई थिंक ये पूरी दुनिया जानती है, माइस्ट्रो है। आई थिंक ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। ही इज़ उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ से एक एक्टर की सोच ख़त्म होती है लाइफ में। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि जब तक आप कुछ सीख कर जाते हैं लाइंस अपने, या सीन को मैं इस तरह करूँगा या इस तरह करूँगा, जब तक आप सेट पे पहुँचते हैं सब कुछ बदल गया होता है।
यू नो, बिकॉज एक टाइम पे सर के 10 वेरिएशंस होते हैं कि सीन को कैसे करना है, और आपकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज अ मैवरिक फिल्म मेकर, बिकॉज वो आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। दैट इज़ वाई पीपल से कि क्या परफॉर्म किया है एक्टर्स ने उनके शो में, इट्स बिकॉज ऑफ हिम ऑनेस्टली। क्योंकि आपने इसमें किरदार किया, और सबसे अच्छी बात मेरे ख्याल से आपके लिए भी होगी ये कि आपने अपने डैड के साथ भी काम किया है इसमें। ऑफ कोर्स, How was that? that was an amazing experience. हाल ही के पहले सीजन में आई ओनली हैव वन सीन विद हिम, बट बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है उसमें जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जो सीन किया मैंने अपने डैड के साथ, वाज अ वेरी पावरफुल सीन इन द शो, और बहुत मज़ा आया काम करके उनके साथ। द फैक्ट कि हम दोनों बाप बेटे एक ही शो में हैं, Yes. और दैट फेल्ट सरियल अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम वर्किंग विद मिस्टर बंसाली। यस, अभी मैं आपके पापा से भी बात कर रही थी, तो ही वाज लाइक कि कल जब रेखा से मिले, रेखा मैम से जब मिले, तो इवन शी वाज टेलिंग अबाउट यू। यस, रेखा जी इज़ बिन वेरी काइंड। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आई नेवर मेट हर, मैं उनसे कभी मिला नहीं था, और उनसे मिला कल रात को, सबसे पहले उनके पैर छुए, और बहुत जस्ट उनकी तारीफ मेड माई डे। बोले शेखर बच्चा था जब उत्सव कर रहा था मेरे साथ, और अब उनका बच्चे का फिर बच्चा हो गया इतना बड़ा, तुम कब इतने बड़े हुए? आई सेड, शी सेड यू नो, शी प्रेज्ड माय वर्क एंड सब, व्हिच मेंट द वर्ल्ड टू मी, और वेरी काइंड, वेरी 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 स्वीट, एंड व्हाट अ वुमन, आइकॉनिक। जैसे कि आप हमेशा मुझसे, जब भी मेरी आपसे बात होती है ना, आप हमेशा कहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर द काइंड ऑफ रोल्स, मुझे कुछ भी आए ना, मैं पहले देखूंगा कि हाँ ये मेरे सुटेबल है, तब मैं तुरंत करूंगा उसको। दैट वाज दिस रोल। या नो, आई थिंक यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं थी ना। हाँ, आई थिंक हीरा मंडी में एक्टर्स डोंट मेक अ चॉइस, बिकॉज जब सर बोल रहे, अगर सर ने मुझे बोला था बेटा सोफा बन के आ जा शो में, या लैम्पशेड बन जा, या कोई आर्ट प्रॉप बन जा के खाली खड़े हो जा, तो मैं वो भी कर लेता सर के लिए। तो यहाँ पे तो फिर भी 2 किरदार दिए गए हैं मुझे, तो मैं संजय सर के साथ तो सोच ही नहीं सकते आप। मतलब जैसा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो एक रोल हो या एक सीन, उसमें एक लाइन हो या एक सीन हो, वॉट एवर इट इज, एक्टर वुड गिव हिज लेफ्ट आर्म टू गो वर्क विथ हिम यार, ऑनेस्टली। राइट। यू स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स? नहीं, आई थिंक इट्स बोथ वेज। हाँ, इट्स बोथ वेज। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ कॉल्ड लव स्टोरी ऑफ 90s, विच इज़ माई लव स्टोरी आफ्टर वेरी लॉन्ग। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लव स्टोरी। So that film was of course offered to me. Then I've done a film called Vehem with Vijay Raz, which is a thriller film I've done with him, which is of course offered to me. But it's a combination of both. आपको लोगों से मिलना भी पड़ता है जाकर, और कुछ काम आपके पास आ भी जाता है लाइफ में। बस मैं ये होप करता हूँ कि हीरा मंडी आने के बाद जो चॉइसेस रोल के हों, उसका दायरा थोड़ा और बढ़ जाए। कुछ काइंड ऑफ रोल्स यू वांट कि मेरे को इस टाइप का किरदार करना है, you're choosy or picky No, in that way? no. Something that has to touch my heart. I think कि चाहे वो फिल्म हो या इंटरव्यू हो या कोई भी कॉन्वर्सेशन हो या स्पीच हो या डिबेट हो या कुछ भी हो, आई थिंक लोगों का कनेक्ट, ऑडियंस का कनेक्ट आपके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू एवरीथिंग फ्रॉम माई हार्ट, यू नो। सो आई डोंट बिलीव इन द फैक्ट कि मैं यही किरदार निभाऊंगा, मैं यही रोल करूंगा, या मुझे ऐसा रोल नहीं। मैं एक्टर हूँ ना, मुझे तो कुछ भी करना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। I should be open to doing everything. हाले दिल से आपने डेब्यू किया था, तब से आज हीरा मंडी के लिए कितने इवॉल्व हुए आप एज अ पर्सन? Life has taught me a lot. जिंदगी में मैंने 15 साल में जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जितना भी कुछ देखा, जो भी जर्नी रही है, स्ट्रगल्स रहे हैं, फेलियर्स रहे हैं, डिप्रेशन रहा है, अंधेरा रहा है ज़िंदगी में आंखों के सामने। आई थिंक ये सारी चीज़ों ने मुझे, सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत इवॉल्व हुआ हूँ। बहुत विजडम जो मैंने पाई लाइफ में पिछले 15 साल, अपने आप से बातें की, लोगों से बातें की, दुनिया से बातें की, कुछ रिश्ते रहे, कुछ रिश्ते चले गए, बिखर गए, उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा लाइफ में। और वो करते 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 सीखता तो बहुत कुछ है, पूरी ज़िंदगी ही सीखता रहूँगा लाइफ में। बट एक ठहराव जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं शायद अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर आया है 15 सालों में। यू नो, कहीं ना कहीं मैं जब पढ़ रही थी, यू हैड दैट सुसाइडल थॉट्स आल्सो, उसको कैसे डील किया था आपने? मैंने सुसाइडल थॉट्स इस हिसाब से डील किया कि मेरे जो ब्रदर थे आयुष सुमन, जब आई वाज वेरी यंग ही पास्ड अवे, और मुझे लगा यार, बीइंग द ओनली सन, कैन आई बी अनफेयर एंड कमिट सुसाइड? कैन आई बी अनफेयर टू माई फैमिली? कि उन पे क्या गुजरेगी कि एक बेटा खो चुके हैं, दूसरा जो है ज़िंदगी में हार मान के चला गया। तो ऐसे थॉट्स मेरे अंदर बहुत, मैं लड़ा हूँ अपने आप से, और मुझे कहीं ना कहीं इस बात
को बोलना भी है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लड़ना बहुत ज़रूरी है, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट अ फोकल पॉइंट ऑफ माय इंटरव्यूज़ वेयर आई डोंट वांट पीपल टू फील लाइक अरे ये सुसाइड के नाम पे जो है वो पब्लिसिटी चाह रहा है, अब वही मैं आई एम जस्ट जेन्युइनली आई फील दैट पीपल शुड ईजियर सेड देन डन। कुछ लोग शायद नहीं लड़ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, या शायद सही मैं ये कहूँगा कि मुझे सपोर्ट बहुत था अपने फैमिली का, और आई हैड द राइट फ्रेंड सर्कल अराउंड मी जो दिन रात मुझे यही बोलते थे कि भाई होगा, तेरा वक्त आएगा भाई लाइफ में। मैं एक ऐसा भी दौर था लाइफ में 2020 में जब मैंने खुद का रेस्टोरेंट भी खोला था, और मैं खुद किचन में बैठ के खाना भी पैक करता था। तो मेरा दोस्त बोलता था बेचारा यार, वो भी बोलता था भाई कहाँ से शुरुआत की लाइफ में तूने, और अब तब तू ये सब भी कर रहा है। मैंने बोला क्यों नहीं, बिज़नेस खोला है तेरे साथ तो उसके निटी-ग्रिटी समझना बहुत ज़रूरी है कि किचन में काम कैसे होता है, क्या होता है। आई डोंट फील बैड, आई सेड कोई ना कोई इंसान तो काम करता है, इसमें बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई लव दैट कि ज़िंदगी ने मुझे, लाइफ हैज़ टेकन मी थ्रू दिस ब्यूटीफुल जर्नी इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओन राइट। और उस वक्त जब आपके साथ चीज़ें होती हैं जो बहुत दुख देती हैं आपको, जो आपको समझ कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब आप उस बात को समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा था। When things and life starts opening up to you, then you realize, अच्छा, that happened to me because I had to learn to be somebody today. You know, it's only when the time passes by. बट कोई रिग्रेट है आपको कि यार मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था? नहीं, I think I'm proud of myself, honestly. I shall say this with all humility. कि कोई भी काम को मैंने छोटा या बड़ा नहीं समझा लाइफ में। काम को काम समझते हुए मैं जो है ज़िंदगी में मैंने आगे बढ़ता गया। बहुत सी फिल्में की मैंने, 4 फिल्में की जो मैं ज़िंदगी में वैसे अगर आप मुझसे पूछे कभी नहीं करता, बिकॉज वो डायरेक्टर्स को फिल्म बनाने का कोई शौक़ नहीं था। वो अपना घर बना ले, 2 गाड़ी खरीद लें, तो फिल्मों का पैशन नहीं था। लेकिन मेरे लिए घर पे बैठने से अच्छा मैंने बोला मुझे घर से बाहर निकल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। शायद इससे मैं कोई चीज़ें सीख जाऊँ, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए कैमरा के सामने खड़े होने के बाद। देखिए शुरुआत राज से हुई जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी। जशन एक बहुत क्रिटिकली सक्सेसफुल फिल्म थी महेश भट्ट की। हार्टलेस फिल्म मैंने की, उसके बाद मेरी 12 फिल्में मेरी बंद हो गई 2010-11 में। जब आपके पास काम नहीं था तो आप क्या करते, घर पे कितना बैठेंगे आप लाइफ में। यू नो, यू कांट सडनली स्टार्ट चूजिंग डिफरेंट प्रोफेशंस, यू कैन चूज अ डिफरेंट फील्ड बीइंग इन द सेम प्रोफेशन। जैसे मैंने जब एक्टिंग के ऑफर्स नहीं आ रहे थे तो मैंने डायरेक्शन करना शुरू किया, फिर मैंने गाना गाना शुरू किया। यू नो, तो मुझे लगा यार जब तक एक्टिंग के ऑफर नहीं आ रहे हैं तब तक मैं उस पैशन को तो फॉलो कर लूँ अपने लाइफ में, वहाँ पर थोड़ा सा सीखता हूँ जाकर। और उसने मुझे, एंड आई केप्ट गोइंग, आई मेड 15 सॉन्ग्स। उस पहले गाने में से मेरे को पहला गाना 5 मिलियन व्यूज़ पे चला गया था मेरा, दूसरा गाना 40 मिलियन व्यूज़ पे चला गया था। तो पता है बिग डील फॉर मी यार। An artist who was probably forgotten for a long time was given this validation by the audience कि भाई ये गाता भी अच्छा है, ये डायरेक्ट भी अच्छा करता है, ये एक्टिंग भी अच्छा कर रहा है। तो वो ज़रूरी था मेरे लिए। अगर कोई मौका नहीं दे रहा तो तो खुद के मौके मैंने खुद ढूंढे, खुद बनाए, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत दुनिया तक पहुंची बात। और सोनियों की वजह से मुझे फिर आश्रम मिली। आश्रम में भले ही छोटा किरदार था लेकिन वो भी हिट हो गया। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर से लोगों ने जो है उतना सीरियसली मुझे फिर भी लोगों ने नहीं लिया आश्रम के बाद। बट हीरा मंडी के बाद जो है आई फील थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। आई थिंक आपने ना सारे रोल्स को एक्सेप्ट किया और आपने उसमें अपना बेस्ट दिया। वो वही है, आई थिंक सो, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। और क्या ही कर सकते हो आप लाइफ में, जब ऑप्शन नहीं है एटलीस्ट आपके हाथ में जो है उस पर आप बेस्ट दे दो। फिर भाई ऑडियंस इज दे आर वेरी वेरी फॉरगिविंग हमारी, और दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर उनको कोई चीज़ इंसान अच्छा लग जाए और लगे यार ये दिल से कर रहा है ना, दे विल रूट फॉर यू। आवर इंडियन ऑडियंसेस दे आर वेरी स्वीट, वेरी इमोशनल। यू नो, कहते हैं कि आप इंडस्ट्री से हो तो आपको रोल मिलेगा ही मिलेगा। ये कितना हेल्प आया आपके साथ? क्योंकि आई थिंक मैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ। जो एक बेतुकी बातें हैं नेपोटिज्म को लेकर, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हूँ कि नेपोटिज्म की वजह से मेरे ज़िंदगी में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऑल्सो बिकॉज मेरे फादर ने कभी मुझे या मेरे लिए किसी डायरेक्टर को या किसी प्रोड्यूसर को आज तक फोन नहीं किया। आई एम प्रीटी श्योर आई कैन से इट ऑन कैमरा। ही वाज सेइंग द सेम, ही नेवर कॉल्ड अप एनीबॉडी। सेम कि वो अपने मेहनत से खुद करेगा। हाँ, और मैंने अपने मेहनत से जो है देखिए मैं बहुत एक रियलिटी आपको बात बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि हीरा मंडी आने के बाद मुझे ऑस्कर मिल जाएगा और मैं ब्रैड पिट बन जाऊँगा, ऐसा होने नहीं वाला है। बट ये ज़रूर होगा कि जिस मौके की मैं तलाश में था कि लोगों तक मेरा टैलेंट पहुँचे, that will happen. I think people will get to see my talent. People will get to see
नॉट जस्ट माई टैलेंट कि मैं इवॉल्व कितना हुआ हूँ पहली फिल्म से लेकर आज तक 15 साल में, क्या मेरी ग्रोथ रही है। और यूजुअली एक्टर्स को मौके बहुत मिलते हैं ग्रो करने के लिए, यहाँ पे मुझे जिंदगी की वजह से मैं ग्रो किया हूँ, फिल्मों की वजह से नहीं। मुझे उतना काम मिला ही नहीं, लेकिन लाइफ में जो जितना मैंने कुछ सीखा उसके वजह से मैं इवॉल्व हूँ। अदरवाइज व्हेन यू आर अ वर्किंग एक्टर, एक फिल्म से दूसरी फिल्म से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 20, 25, आप इवॉल्व हो ही जाते हैं यार। और उसके बाद भी अगर आप इवॉल्व ना हो पाए तो प्लीज़ ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है भाई, यू नो। सो बट आई डिडंट गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ यू सी माई फिल्मोग्राफी और द बॉडी ऑफ वर्क, वो काम उतना मिला ही नहीं। पहले फिल्म हिट होने के बाद भी, क्रिटिकली सक्सेसफुल होने के बाद भी, अब उसके क्या रीज़न रहे क्या नहीं रहे उसमें जाकर कोई मतलब नहीं है। आई डोंट बिलीव इन खुदोइंग, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई खोद के निकालते हैं, क्यों, उसका रीज़न की कोई मतलब नहीं। वो रियलिटी थी, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया होगा, नहीं काम मिला आपको, जो भी रीजन थे, पर नहीं था, तो यू हैड टू फाइट योर वे अप एंड आई एम फाइटिंग माई वे अप। और फादर कुछ भी नहीं कर पाते, अगर करने की कोशिश भी करते तो आई हैड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। I think हीरा मंडी is the change. या आई होप सो, Yeah. आई होप सो। लोग तो यही कह रहे हैं जिन्होंने देखा शो, और कल जहाँ तक प्रीमियर का सवाल है, यही है। अभी ना आप प्लीज़ देखना, आपने पहला एपिसोड देखना शुरू किया है अभी, बट आप देख के मुझे मैसेज करना प्लीज़। बिल्कुल मैं टेक्स्ट करूंगी आपको। प्लीज़। मैं आपसे जानना चाहूँगी जाने से पहले कि यू नो देयर आर पीपल हु स्टिल सफर्स फ्रॉम रिजेक्शंस, ठीक है, एंड वो ना दे डोंट नो हाउ टू गेट ओवर इट। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा है, एंड देन दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। आई टेल यू व्हाई दे नॉट एबल टू डील विद इट। हमारी जनरेशन जो है, मेरी जनरेशन और मुझसे जो अभी नई जनरेशन आई है, they are living in a bubble. Stop living in a bubble, and that bubble is created because of Instagram. That bubble is not particularly Instagram, social media rather. I'm sorry, not just Instagram, social media. लोगों को लगता है कि ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत is far from what you're thinking it is, dude. You know, and rejection, if used the right way, can take you to places. जब मुझे रिजेक्ट किया गया, मेरे बारे में बहुत सी ख़राब बातें कही गई, उसको मैंने एक स्ट्रेंथ के तौर पर यूज़ किया लाइफ में अपने। अच्छा, ये बोला फेलियर हूँ, ख़राब हूँ, काम नहीं आता है, अच्छा ओके, पर ये सारी बातें मेरे जो हैं अपने अंदर मेरे रूम में थी। ये मैंने दुनिया को जाके एरोगेंटली नहीं बोला, अच्छा तूने मुझे ये बोला, मुझे काम, अब तू देख, ये नहीं था। दिस वॉज अ टॉक टू माई सेल्फ कि भाई ये बोल रहे हैं लोग तेरे बारे में, और तू अब गिव अप नहीं कर सकता लाइफ में। तुझे अपना रास्ता ढूंढना होगा, चुनना होगा, बनाना होगा। शायद तुझे वो मौके लोग नहीं देंगे, तो वो मौके तुझे खुद बनाने होंगे अपने लिए, और वही मैंने किया। आई नेवर गिव अप। दैट इज़ वाई इफ़ यू सी, आई ओपनड अ यूट्यूब चैनल, आई केप्ट डायरेक्टिंग, आई केप्ट मेकिंग वीडियोज़, धीरे धीरे आई केप्ट टेकिंग स्मॉलर रोल्स। देखिए, एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो शुरुआत एज अ हीरो करता है, और फिर पोस्टर पे वही उसकी शक्ल होती है फिल्मों में, और फिर वहाँ से स्लोली आपके फोटो छोटे होते रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, राइट। लेकिन अपने आप से ये वादा है कि वो फोटो फिर से बड़ी होगी एक दिन, यू नो। एंड बहुत कुछ करना है लाइफ में आगे। एंड एज आई सेड, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाई पीपल नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, एज आई सेड दैट दे लिव इन अ बबल, डोंट लिव इन अ बबल। आपके घर में, हम सब के घर में एक आईना है। उस आईने पर के सामने खड़े हों और अपने आप से बातें करें कि जो आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड है, क्या आप एक्चुअली वाकई में हैं? आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, क्या वाकई में आपको सब कुछ आता है? कि आपको अभी भी अपने ऊपर काम करना है, अपने टैलेंट पर काम करना है, अपने स्किल्स पर काम करना है, कि आप में अभी भी कमियां हैं जो आपको ढूंढनी है और उस पर काम करना है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उसको लेकर, यू नो। सो जस्ट बी वेरी रियल एंड बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, एंड प्लीज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर ऑनेस्ट। वो वाह वाले लोग, अरे भाई क्या भाई सब आप ही हैं सर, अरे ब्रो क्या बात कर, ब्रो यू आर आउटस्टैंडिंग, अरे वाह। If you're talking about particularly my industry, I understand how important body is. I understand how important vanity is. मैं जानता हूँ कि भाई अच्छा दिखना है, मेकअप एकदम परफेक्ट, कपड़े वर्साचे, ये वो, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। इंस्टाग्राम फोटो पे एकदम मस्त, मैं भी करता हूँ। मैं इनफैक्ट बहुत लेजी हूँ इन सबको लेकर, मुझे तो मेरी टीम पुश करती है भाई करना है, मेरा बस चले तो मैं सब ना करूँ ऑनेस्टली, पर अब करना है अगर, पर पहले अपने टैलेंट पे ध्यान दो। फर्स्ट वर्क ऑन योर टैलेंट, फिर ये सब बाय प्रोडक्ट है भाई। अच्छा दिखना है, इंस्टाग्राम फोटो वोटो, गाड़ी, ये वो सब ठीक है भाई, मॉलडीव फोटो, बिकिनी और
गंजी, बेयर बॉडी, सिक्स पैक्स, सब अच्छा है भाई, अपने अपने जगह पे सब अच्छा है. पहले फोकस ऑन योर टैलेंट. दैट इज़ वाई टुडे यू डोंट फॉरगेट एक्टर्स लाइक इरफान. यस. दैट इज़ वाई आज वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच आज भी है. क्यों? टैलेंट. टैलेंट ओवर पॉपुलैरिटी आई गेस, मुझे लगता है And that's unfortunate, right? Yes. You cannot outweigh talent over popularity. That's not fair. People work really hard for their art, यस. and we audiences need. देखिए गलती हमारी भी कहीं ना कहीं है. बिल्कुल. आज अगर किसी के 40 मिलियन फॉलोवर है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, हम जस्ट सेइंग रैंडमली किसी का नाम नहीं लेकर, तो वो गलती हमारी है, बिकॉज हम भी तो फॉलो कर रहे हैं ना इस इंसान को, हम भी तो उसी को देखना चाहते हैं. तो व्हाट आर वी कंप्लेनिंग अबाउट? वी शुडंट बी कंप्लेनिंग. सो होपफुली दिस विल चेंज. यस. और क्या कहाँ देखेंगे हम आपको? बहुत जगह देखेंगे. अभी हीरा मंडी के बाद, आई थिंक हीरा मंडी के बाद जो भी है इसमें 4 फिल्में हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन हीरा मंडी फॉर नाउ, and I'll just wait for that and just discuss that honestly. Wow, I wish you good luck. Thank you. Thank you so much for having Thank me you so here much for and having me talking here. to me Thank you. again Thank you. always. You know, I'm waiting for it. Please, हीरा मंडी I'm देखकर waiting I'll for your be texting validation. you. I'm waiting Yes. for your message Yes. on my Thank you show. so much for joining Thank you. with me. Thank you. Thank you.